जो मनोवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, इन्होंने हमारे देश के हमारे जो पूर्वज थे इनको गुलाम बना के रखा, इनको डरा के रखा, इन्हें जात के नाम पे डराया रखा, इन्हें धर्म के नाम पे डराया, इन्हें ईश्वर के नाम पे डराया। और यही जो ब्राह्मण लोग हैं, जो विदेशी हैं, हमारे देश में राज किया। ये ब्राह्मण ने हमारे समाज में, हमारा भारत देश में विदेश से आके यहाँ के लोगों के अंदर डर पैदा किया, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, और यहाँ तक कि ईश्वर से भी डराया गया। जो जिस ईश्वर की बात करते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है इस संसार में, इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में, इससे डराया गया। और आज भी वही मनोवादी लोग, यही ब्राह्मण लोग हमारे देश को और भी खोखला करते चले जा रहे हैं। यही ब्राह्मणों ने ऐसी कुप्रथाएं चलाया, जिसे आज अगर सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जरा सोचिए कि आज से कई वर्ष पहले, तो 400 पहले जो हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा थे, इन कुप्रथाओं से कैसे जूझते रहे होंगे। क्या हमारे दादा उन कुप्रथाओं से जिंदा थे या फिर नहीं? क्या ये अपनी जिंदगी पूरा जी पाए थे कि नहीं? भला हो अंग्रेजों का कि हमारे देश में अंग्रेज आए और इन्होंने गुलामी किया। गुलामी के साथ साथ हमारे देश की जो ब्राह्मणों के द्वारा जो कुप्रथाएं थी, इस कुप्रथाएं को खत्म किया। आज मैं आपको 7 ऐसी कुप्रथाएं बताने वाला हूं जिसको अंग्रेजों के जमाने में इसको बंद किया गया। नहीं तो आज भी जो आज आप बैठ के यहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं और आज वीडियो आप देख रहे हो इंटरनेट से, आज ये नहीं हो पाता। आज कहीं जंगलों में, कहीं झुक झोपड़ियाँ बना के आज भी हम और आप रहते हैं और पता भी नहीं चलता। और हम भी, आप भी ये इनके बनाए हुए ईश्वर और पाखंड के में जाल में फंसे हुए होते हैं। चलिए आज मैं आपको ऐसी कुप्रथाएं बताने वाला हूं जिसको अंग्रेजों ने बंद किया। पहली कुप्रथा ये है कि रथ यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते थे ये, और ये प्रथाएं चलाई थी जहां जिस यात्रा रथ के नीचे लोग अपनी जान दे दिया करते थे कि यहां से जान देंगे, मर जाएंगे तो हमें क्या है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे लोगों के अंदर भ्रांतियां पैदा कर दिया गया और लोग बिना सोचे समझे इनके अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में पड़े रहे। दूसरा था काशी करवत प्रथा था, जो काशी के एक पास में एक कुआं है, वहां कुआं में कूद के जान देते थे लोग। ये प्रथाएं थी कि इस कुआं में जान देने पे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इन्हें स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग के लालच में लोग यहां पे जाके कूद जाते थे। क्या ये देश में हमारे प्रथाएं क्या ये देश की में ऐसी प्रथाएं होना जरूरी था? ये ब्राह्मणों के बनाए हुए एक चाल था, षड्यंत्र था जो विदेश से आए हुए थे। तीसरी सबसे बड़ी प्रथा थी गंगा प्रवाह प्रथा। इस प्रवाह प्रथा का प्रचलन ये था कि कोई भी शूद्र, छोटी जात का जो लोग था, अगर इसका पहला बच्चा लड़का पैदा होता था तो उस लड़के को गंगा में प्रवाहित करने का प्रथा था। इनका यह मानना था कि जो पहला जो लड़का होता है ये हष्ट-पुष्ट होता है, बुद्धि विवेक से बलवान होता है। अगर ये पहला बच्चा इसका मर जाएगा तो ये जो महिला है इसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, और दूसरा बच्चा जब पैदा करेगा तो ये भी मानसिक विकलांग पैदा होगा, जिससे कि हमसे ये कभी नहीं लड़ पाएगा। क्या इस प्रथाओं को आप इसे मानते हैं? क्या इनसे प्रथाएं हमारे देश में चली थी? ये ब्राह्मणों के द्वारा चलाया गया था। एक था चारक प्रथा थी। चारक प्रथा में यह होता था कि एक ऐसे बांध दिया जाता था, उसके बाद एक डोरी था, उसमें लोग लटक जाते थे और जब तक नचाया जाता था, जब तक ये आदमी मर नहीं जाता था तब तक नचाया जाता था। और उसमें भी ईश्वर का नाम लिया जाता था कि ईश्वर को ये सब करके इन स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगा तुम्हें। और हमारे पूर्वज थे ये बिना सोचे समझे इन मूर्खों के चक्कर में पड़ते रहे और मूर्ख बनते रहे। 5वीं सती प्रथा। सती प्रथा तो आप जानते हैं
कि किसी की महिला का अगर पुरुष खत्म हो जाता था तो ये महिला उसी जो कुंड होता था जिसमें पति का धन संस्कार होता था उसी में इनको जला दिया जाता था। आप जरा सोचिए कि अगर किसी का पति खत्म हो गया, उसके 3 बच्चे थे, अगर 3 बच्चे छोटे हैं, अगर माता भी अगर बची है तो अगर इसकी देखभाल करेगी तो ये बच्चा आगे बढ़ सकता है। जब ये माता भी इस कुंड में उसमें अग्नि में प्रवाहित हो जाएगी तो इस 3 बच्चों को कौन देखेगा? ये आवारे हो जाएंगे। और ऐसी प्रथाएं भी हमारे समाज में थी जिनको अंग्रेजों ने खत्म किया। छठवीं थी कन्या वध। उड़ीसा के जो राजपूताना लोग हुआ करते थे, ये अपने लड़कियों को जब पैदा होती थी तो उनको मार दिया करते थे। मार इसलिए देते थे, जो ब्राह्मणों को बताते थे कि अगर आप ये पैदा होगी तो आप किसी का ससुर बनना पड़ेगा, किसी का साला बनना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोग करते थे जो कन्या वध कर देते थे। पैदा होती थी लड़की को वध कर दिया जाता था। ये राजपूताना समाज में ये देखने को मिलता था। 1885 में 1845 में इसको अंग्रेजों के द्वारा बंद कर दिया गया। ये तो 206 प्रथाएं थी जिसको अंग्रेजों ने बंद किया। ऐसे तमाम और भी प्रथाएं हैं जिसको अंग्रेजों ने बंद किया, जिनके लोग लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके ये ऐसे प्रथाएं बंद हुई हमारे समाज में। और ये मनोवादी लोग हैं, विचारधारा के व्यक्ति, ये ब्राह्मण लोग हैं, हमारे समाज को गंदगी फैला रखे थे, हमारे समाज को खोखला बना रहे थे। और यही ब्राह्मण जो विदेशी हैं आज हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं कि हिंदुओं को कई टुकड़ों में बांट रखा था अपने स्वार्थ के लिए। और लोगों को आज भी जागरूक होने की जरूरत है ऐसे मनोवादियों की विचारधारा की। मगर आज भी लोग इन मनोवादियों के चक्कर में आज पड़े हुए हैं। पढ़े लिखो लोग भी पड़े हुए हैं, बिना सोचे समझे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सब ये पाखंड कर रहे हैं। कोई भी जो बहु बड़ा पर संत लगाता है, चाहे ये प्रेमानंद महाराज हो, चाहे ये भी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री हो, या छिप बालाजी का धीरेन्द्र शास्त्री हो, अरुद्धाचार हो, इन सब क्या बताते हैं आपको? इन सब का काम है कि धर्म का प्रचार प्रसार करना, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है इनकी प्रचार प्रसार करना। मगर ये करते क्या है? सिर्फ लोगों के अंदर नफरत पैदा करते हैं। और इन्हें हम भगवान मानते हैं। जो कथावाचक करते हैं ना, इन्हें हम भगवान मान जा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसे पूर्व प्रथाओं से आपको बचना चाहिए, इन मनोवादियों के विचारधारा से बचना चाहिए। ये देश के, आपके जात को, आपके समाज को ये खोखला बना रहे हैं। अगर आप हमारे इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आप और किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।